वेलकम टू द साइंस वाला क्लासेस। देखो, आज हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक से जुड़ी हुई ये टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे लॉज है, बहुत सारे ऐसे थ्योरी है जिसमें आप अगर वेपर प्रेशर आपको पता नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो ये वेपर प्रेशर होता क्या है? तो वेपर, सबसे पहले तो आप वेपर समझो, वेपर क्या होता है। तो कोई भी लिक्विड है या सॉलिड है ना, यू नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में वो ना गैस की तरह वो बदल जाता है, गैस के रूप में। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है ये तो पता ही होगा, आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा कि सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होती है, लिक्विड में थोड़ी दूर होती है और गैस में बहुत बहुत दूर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वेपर में या गैस में वो कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो काफ़ी वीक होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है। और जो पार्टिकल्स है गैस के या वेपर की वो फ्रीली वो मूव करते रहते हैं हैफेजर्ड डायरेक्शंस में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वेपर में काफ़ी कम होता है। सॉलिड को आप गर्म करोगे तो लिक्विड, लिक्विड गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, जैसे कैम्फर, कपूर, नैफ्थलीन, कुछ ऐसे अमोनियम क्लोराइड, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉलिड होते हैं और थोड़ा सा भी उसे वार्मथ मिलेगा, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा सराउंडिंग से, तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। चलो, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वेपर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेपर किसी भी मैटर की वो अवस्था है जिसमें वो उसकी जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर पे हो जाती है, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। और वो जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वो आकार भी ले लेंगे और उसकी वॉल्यूम भी बदल जाएगी, जो लिक्विड में नहीं होता है। लिक्विड की वॉल्यूम नहीं बदलती है। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखोगे आकार तो बदल जाएगा, लेकिन लिक्विड 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर दूध ही रहेगा। लेकिन गैस में क्या है, उसकी वॉल्यूम बदल जाएगी। जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का जो स्पेस होगा उतने स्पेस में वो फैल जाएगा और वॉल्यूम, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। चलो, ये तो वेपर के बारे में मैंने बताया। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो बहुत सिंपल टर्म है, फोर्स अपॉन एरिया, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको थ्रस्ट भी कहते हैं, है ना। किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को ही काउंट करते हैं प्रेशर में। और कैसे निकालते हैं? तो यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया पे कितने परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, दैट इज वाई प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो वो प्रेशर बन जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। एनीवे, अब वेपर प्रेशर के बारे में बताते हैं। तो प्रेशर जो है वो जब हम किसी चीज़ को हम फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाए वो प्रेशर हुआ। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि प्रेशर हम ही लगा सकते हैं, गैस भी लगा सकता है। जब आप बलून में हवा भरते हो तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो गैस की या वेपर की या हवा की पार्टिकल को हमने बलून के अंदर भर दिया। और आपको तो पता ही है कि जो गैस होता है, जो वेपर जो भी होता है, उसकी पार्टिकल बहुत ही फ्रीली घूमते रहती है, रैंडमली वो इधर उधर मूव करते रहती है। तो वो जब रैंडमली मूव करती है तो जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे उस कंटेनर की दीवार पे वो टक्कर मारता है, क्योंकि वो रैंडमली घूम रहा है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। इसी दौरान वो जो कंटेनर का जो वाल है, वेसल, जिस वेसल में आपने गैस को रखा है, वेपर को रखा है, उस वेसल के दीवार पे वो स्ट्राइक करता रहता है, टकराता रहता है। एक्चुअली दैट इज कॉलिजन। तो जब आप किसी चीज़ को आप बार बार आप थक्कर मारोगे, बार बार ऐसे 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 मारोगे, तो एक तरीके का आप फोर्स ही अप्लाई कर रहे हो।
तो ये जो स्ट्राइक कर रहे हो एक फोर्स लग रही है, और यूनिट एरिया पर अगर ये फोर्स निकाल लिया जाए तो वो प्रेशर होगा। वही प्रेशर बलून के अंदर या कोई भी हवा, कोई भी गैस जब किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर का जो वॉल है एक प्रेशर महसूस करता है, प्रेशर फील करता है, जिस प्रेशर के कारण बलून अगर एक्सपेंडेबल है, स्ट्रेचेबल है, एक रबर का बना है तो वो फैल जाता है। लेकिन अगर वही देखो गैस सिलेंडर जो आप एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हो उसमें भी हाई प्रेशर पे लिक्विफाइड करके गैस को भरा गया है, तो वहाँ पे तो चूँकि सिलेंडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड वाल का बना हुआ है, वो तो फैलेगा नहीं बलून की तरह। एनीवे प्रेशर तो लग रही है। तो वेपर या गैस है ना, जिस कंटेनर में होगा तो वो अपना एक प्रेशर फिल करवाएगा, और वो जिस कंटेनर में होगा उस कंटेनर का वाल उस प्रेशर को वो महसूस करेगा। तो जहाँ भी वेपर है या गैस है तो वहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाती है। वो प्रेशर क्यों होती है अब आपको समझ में आया हो गया कि जो पार्टिकल्स है गैस की, जो वेपर की जो पार्टिकल्स है वो लगातार वेसल के दीवार से टकराती है, टकराने के कारण एक तरीके से वो हथौड़ा मारती है, हैमरिंग कर रही है वो, और हैमर करने से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है दीवार पे। किसके दीवार पे? वेसल के इंटरनल वॉल पे, जिस कारण वो एक फोर्स आप दे रहा है दीवार पे, वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। चलो, तो वेपर प्रेशर का मतलब अब समझ में आ गया कि जो वेपर जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। सो सिंपल। लेकिन हम ये वेपर प्रेशर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब है इसका? केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं वो एक लिक्विड का या एक ऐसे मटेरियल का वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं जो वेपोराइज होता है। अब देखो, अगर आप वाटर किसी कंटेनर में रख देते हो, पानी या अल्कोहल रख देते हो, या एसीटोन जो वोलेटाइल होता है जो आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट होता है। एवरी लिक्विड ऑलमोस्ट इज वोलेटाइल। जनरली सारे लिक्विड जो है सॉल्वेंट जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो अगर आप किसी कंटेनर में एक कंटेनर ले लो, एक वेसल ले लो, वो बंद है, क्लोज्ड कंटेनर है। ये क्या है? वो क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, उसमें आपने कुछ लिक्विड रखा हुआ है। तो लिक्विड क्या होगा? लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे इस सरफेस को छोड़ता है। वो वेपर जब वो पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाएगा, सरफेस को छोड़ देगा, तो इस रीजन में वो पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगी जो वेपर फेज में होगा। तो धीरे धीरे लिक्विड की कुछ पार्टिकल जो होती है वो बाहर सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाती है, और चूंकि ये क्लोज कंटेनर है सारे वेपर जो है वो उसको वेपर कहेंगे। वो जो पार्टिकल छोड़ दिया, जो पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है, इंटर मोलिकुलर फोर्स काफ़ी कमज़ोर है, जो मोलिकुलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो सारे पार्टिकल्स लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो वेपर फेज में आ जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर का पार्टिकल्स ज़्यादा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे वेपर का पार्टिकल्स जमा होगा तो यहाँ पे इस कंटेनर में वेपर है तो वेपर प्रेशर भी डेवलप होगा। प्रेशर वैसे ही जैसे इसके पार्टिकल इसके कंटेनर को स्ट्राइक करते रहेंगे तो प्रेशर तो बिल्डअप होगा ही। तो जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो जैसे जैसे लिक्विड का पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होता है, सरफेस को छोड़ करके सरफेस के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे जमा होने लगता है, सरफेस के ऊपर जमा होने लगता है और एक वेपर प्रेशर बिल्डअप कर देता है, और ये वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वेपर प्रेशर नेचुरली वेपर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप बलून में हवा भरते हो तो क्या होता है, बलून का साइज बढ़ता है, बलून के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी लिक्विड का पार्टिकल्स जब वेपर में कन्वर्ट होगा, पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर जब वेपर ज़्यादा होने लगेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ते 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 कहाँ तक प्रेशर बढ़ेगा? क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा? नो 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 नो, वेपर प्रेशर इन्फिनाइट नहीं होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम मतलब ये, चलो ठीक है, हम भी लिक्विड और दोनों में तालमेल बैठ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तालमेल बैठ गया भैया। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में एक तालमेल बन गया, तो वेपर प्रेशर उतना ही बिल्डअप होगा जितना ये लिक्विड का एक अपना फेज एक दूसरे को
एडजस्ट कर रहा है, जैसे कॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इसकी प्रेशर और इसकी प्रेशर लगभग बराबर हो जाएगी, तब इक्विलिब्रियम फेज हो जाएगी। मतलब वेपर प्रेशर जो है एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि लिक्विड के फेज के साथ उसका तालमेल ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में, और तब वेपर का बनना बंद हो जाएगा। और फिर ये जो प्रेशर बनी, इसी को कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो वो जो मैक्सिमम, एक पहले तो शुरुआत 0 से होगा, फिर धीरे धीरे वेपर बढ़ते रहेगा, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, एक मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर यहाँ बिल्डअप हो जाएगी। कब बिल्डअप होगी? जब लिक्विड फेज के साथ उसका इक्विलिब्रियम अवस्था आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। तो वो जो प्रेशर, जो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ जो बिल्डअप होगी, जो इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में होगी, उसी को हम इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहेंगे। और अलग अलग लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर अलग होगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा इवापोरेट करते हैं, वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल बहुत ज़्यादा इवापोरेट होता है पानी के रिस्पेक्ट में, पानी धीरे धीरे इवापोरेट होता है। तो अलग अलग लिक्विड के लिए ये वेपर प्रेशर अलग अलग होती है। तो ये जो वेपर प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एबव एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, सरफेस इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। और ये एक खास तापमान पे होता है, खास टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे आप लिक्विड की बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर पर असर पड़ता है। देखो वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है वो भी समझ लो। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। लिक्विड का नेचर कैसा है, जैसे हमने अभी बताया कि वाटर और अल्कोहल में अंतर है। वाटर का वेपर प्रेशर अलग होगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है, उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स, जो दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे को पकड़े हुए है, वो कमज़ोर अगर हो जाएगा तो दो मॉलिक्यूल आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, तो उस समय वेपर ज़्यादा बनेगा। और अगर दो मॉलिक्यूल काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड है तो एक दूसरे को पकड़े हो रहेंगे और वो लिक्विड जो है वो मॉलिक्यूल को छोड़ेगा नहीं, तो वेपर कम बनेगा। तो इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड इज बिग, काफ़ी कमजोर है अगर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है काफ़ी कम है, देन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस एंड लिक्विड of the surface of liquid, and so vapor pressure above surface will increase। vapor pressure बढ़ेगा क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल्स है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो बाइंडिंग फोर्स है, दो एक दूसरे को होल्ड किए हुए, वो अगर कमजोर पड़ जाएगा तो मॉलिक्यूल नेचुरली है आसानी से एक दूसरे को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, तो ज़्यादा वेपर बनेगा। तो वेपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। तो अगर ऐसे लिक्विड है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कमजोर है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। उसी तरीके से टेम्परेचर, अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या होगा? जब लिक्विड को गर्म करते हो, किसी भी मटेरियल को गर्म करते हो, तो वो हीट एनर्जी आप देते हो, हीट एनर्जी आप फीड करते हो उस मटेरियल के अंदर, तो वो हीट एनर्जी लेकर के वो जो मॉलिक्यूल्स से बना है या पार्टिकल्स से बना है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो वाइब्रेशन करने लगता है हाई स्पीड से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ने से क्या होगा, वो आसानी से सरफेस को छोड़ने लगेगा। तो अगर आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे, तो इसकी पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो सरफेस को आसानी से छोड़ देगा, तो वेपर ज़्यादा बनेगा। तो वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। इसलिए इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एंड सो मोर मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस। इन दिस वे वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो आपने देखा कि इस तरह से वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, thank you. We hope you must have understood this topic. It's a very important topic. You must know these are basic topics important for all, generally all important laws of chemistry. Chemistry में बहुत सारे ऐसे laws हैं जिसमें ये वेपर प्रेशर का इस्तेमाल होता है। तो अब वेपर प्रेशर आप समझोगे तो बाकी लॉ भी समझ लोगे। ओके, बाय।